ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 कैंटू 7 चैप्टर 9 अध्याय 9 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 22, 23 एंड 24। तो हम लोग सबसे पहले 22 श्लोक नंबर पढ़ेंगे। सत्वं हि नित्य विजितात्मक गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्टम अजेश्वर खोड सारे निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे प्रभु, हे महानतम, आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक गुण पूर्णतया आपके बस में है और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे महान, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र द्वारा पिसा जा रहा हूं। अतएव आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूं। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक दुखों का चक्र भी भगवान की सृष्टि है, किंतु वे स्वयं भौतिक शक्ति के नियामक है, जबकि हम सारे जीव उनके बस में हैं। जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति त्याग देते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो भगवान भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जिसके बस में सारे बद्ध जीव हैं। वे परम हैं और वे ही बद्ध धाम को भौतिक प्रकृति के संघात से उबार सकते हैं। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। बहिरंगा शक्ति अर्थात माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है। अतएव पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता न तो उसे जन्म मृत्यु के संघात से बचा सकते हैं, न ही औषधि अथवा वैद्य उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी तरह नाव या अन्य साधन जल में डूबे रहे व्यक्ति को नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के नियामक भगवान है। अतएव संतप्त मानवता को चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाए, क्योंकि भगवत गीता के अंतिम उपदेश में कृष्ण स्वयं मांग करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। सारे समाज को चाहिए कि इस घोषणा का लाभ उठाए और काल चक्र द्वारा कुचले जाने के भय से कृष्ण द्वारा रक्षित हो जाए। निष्पीड्यमानम, पीसा जाकर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव इस जगत में पुनः पुनः पिसता रहता है और इस दशा से बचने के लिए उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह सुखी हो सकेगा। प्रपन्नम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की शरण में जाए बिना कोई बच नहीं सकता है। सरकार अपराधी को कारागार में डालकर दंड देती है और यदि चाहे तो उसे बंदी जीवन से मुक्त कर सकती है। इसी प्रकार हमें यह अंतिम रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी यह दुखमय अवस्था भगवान द्वारा नियत की गई है, और यदि हम इस कष्ट से बचना चाहते हैं तो उसे नियंता से निवेदन करना चाहिए। इस तरह मनुष्य इस भौतिक अवस्था से बच सकता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गता मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सब वैष्णव के चरणों में सादर दंडवत करता हूं और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी लोग समय पर उपस्थित हो करके मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोग कई हफ्तों से प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का रसास्वादन कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज बहुत ही अनोखे भक्त हैं। उनकी एक एक शिक्षा हमारी भौतिक आसक्ति को काटती है और भक्तों का स्वभाव कैसे होना चाहिए ये प्रहलाद महाराज के स्वभाव से हम समझ सकते हैं। तो आज के श्लोक में फिर प्रहलाद महाराज बहुत कातर आर्त भाव से, इस प्रार्थना में प्रहलाद महाराज की भावना को हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज बहुत ही आर्त हैं और अपने लिए ही, हालांकि वो खुद के लिए बोल रहे हैं, वास्तव में ये सब जो शिक्षा है, प्रार्थना है, हम सभी के लिए है। हालांकि प्रहलाद महाराज भौतिक तापों से पीड़ित नहीं थे। जब प्रहलाद महाराज को अग्नि जला नहीं सकी, हाथी का पैर कुचल नहीं सका, समुद्र में फेंके गए डूब नहीं सके और हिरण्यकश्यपु कि गदा और तलवार भी नहीं काम कर सकी, तो उनको तीन ताप कैसे सता सकता है। ये वैष्णव की महानता है। वैष्णव हमेशा, हालांकि वो तीनों तापों से परे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, हमें बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। वैष्णव कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना हम सभी लोग के लिए शिक्षा के लिए वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कहते हैं स्वत्वम ही नित्य विजितात्म गुण स्वधामना। स्वधामना का अर्थ है भगवान की शक्तियां। तो भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की रचना करते हैं और हम लोग इस सृष्टि की रचना काफी इसका डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार से मैं फिर दोबारा वही चीज वर्णन नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी थोड़ा संबंध होने के नाते प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सह इसका अनुवाद करते हैं। सह का अर्थ होता है वह, लेकिन प्रभुपाद जी इसका अनुवाद किया है परम स्वतंत्र व्यक्ति ने अपनी बहिरंगा शक्ति से मन की सृष्टि की, जो इस भौतिक जगत के समस्त दुख का कारण है। देखिए, आचार्यों की भावना यही है। तो सह का अर्थ होता है यहाँ भगवान ही होता है। तो सह भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति से, स्पेशली प्रभुपाद जी मन का
यहाँ शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में हमारी जो जितनी इंद्रियां हैं वो दुख नहीं दे सकती है, क्योंकि मन सबका लीडर है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा सृष्टि किया कि मन जो भौतिक है वो हमको सबसे ज्यादा दुख देता है। हम ये बात भागवतम में कई जगह पाते हैं, भगवत गीता में पाते हैं, सब जगह पाते हैं, हैं? तो इसलिए हम लोग जब तक मन के से ऊपर होंगे नहीं। हाँ, हमारे गुरु महाराज, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज झोलेनेस गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा कहा करते थे कि जो 10 नाम अपराध है एक 11 बोलते थे वो हमेशा, कि मन को नहीं सुनना चाहिए, मन का सुनना भी एक अपराध है। तो अपने मन के को हमेशा मन को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मन जो है हमेशा हमको मिसगाइड करेगा, गलत सलाह देगा और हमें परेशान करेगा, दुख देगा। तो कहते हैं कि जो आपने सृष्टि किया है ये संपूर्ण सृष्टि आपकी है, लेकिन आपकी ये संपूर्ण सृष्टि के आप परे हैं, सृष्टि आपके बस में है, आपके साथ आपके अनुसार कार्य करती है। यही है प्रभुपाद जी उदाहरण दिया, मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो इसी श्लोक का अनुवाद है। और आप जो है सबको बस में कैसे किए हैं, इस भौतिक जगत जो रचना किया है ये टेम्पररी है, क्षणिक है, तो कैसे आप कहते हैं कालो, काल चक्र। भगवान कहते हैं हम कालोस्मि, मैं काल हूं। तो भगवान देखिए पराश शक्ति विविधाय स्त्रूयते, स्पेशली मुख्य रूप से जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं वो कोई कार्य नहीं करते, उनकी अनंत शक्तियां हैं। हालांकि कहा जाए तो उनकी अवतार भी जितने अवतार हैं, एक्सपेंशन भी उनके जितने भी एक्सपेंशन हैं, सब उनके विस्तार हैं, सब उनकी शक्तियां हैं, उनके लिए ही काम करते हैं। चाहे वो देवकी नंदन हो, चाहे द्वारिकाधीश हो, चाहे कोई भी भगवान नरसिंह हो, या 12 जितने भी अवतार हैं, सब भगवान कृष्ण के सेवा करते हैं, उनके लिए उनकी इच्छा से सब कार्य करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाके जैसे नचावे ताके तैसे करे। परम भगवान तो कृष्ण है। इसलिए कहते हैं कालो बसी विसिज विसर्ग शक्ति। कहते हैं जो आपने अपनी रचना किया है, क्रिएशन किया है भौतिक जगत, स्पेशली भौतिक जगत यहाँ वर्णन है, तो वो तो आप किए हैं, लेकिन आप उससे परे हैं, आपके उस पे बस में नहीं है। चक्र विष्णु अजया ईश्वर खोडसारम। खोडसारम जो 16 तत्वों का वर्णन पिछले श्लोक में भी आया था, उसके श्लोक पहले, तो उसका वर्णन हम लोग ने कर चुके हैं कि जैसे 5 तत्व हैं, ग्रास तत्व, 10 इंद्रियां और मन 16, जिसका वर्णन हम लोग ने पहले किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इस श्लोक में यूज करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ा करेंगे, निष्पीड्यमानम अपकर्ष विभो प्रपन्नम। निष्पीड्यमानम, निष्पीड्यमानम का अर्थ है, जैसे कहते हैं, मैं प्रहलाद महाराज कहते हैं आपने जो पूरी रचना कर दिया, आप तो इस अपनी बहिरंगा रचना के बाहर हैं, लेकिन हम जो हैं इस रचना भौतिक बहिरंगा शक्ति के पहिए के नीचे दबा हूं, उसमें पीसा जा रहा हूं। पीसने का अर्थ होता है जैसे नहीं, पहले तो आज तक तो मशीन हो गई, किसी को पता नहीं होगा आटा कैसे बनता है, लेकिन पहले जो है माताएं वो हाथ से आटा बनाती थी, गेहूं जो भी हो पीसती थी, उसको कहते हैं पीसना है। आजकल रामदेव है सिखाता है एक्सरसाइज करने के लिए माताओं को, ऐसे ऐसे करो। तो उसको जब हम पहले माताएं पीसती थी सुबह 4 बजे उठ करके। अब देखिए पहले सब जगह कल्चर था, हम लोग शायद यहाँ सब, आप सब यंग लोग हैं नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है कि हमारी माँ भी पीसती थी, सब लोग पीसते थे। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये माया जो है वो पीस रही है सबको। और कितने आश्चर्य की बात है, माया पीस रही है हमको, प्रहलाद महाराज कहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम तो आनंद में हैं, हम आनंद में हैं। इसलिए माया की जो शक्ति है इतनी महान है। माया की 2 शक्ति है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, अबाणात्मिका शक्ति। अबाणात्मिका शक्ति से माया हमारी बुद्धि को, भावनाओं को
हमारे स्वभाव को ढक लेती है और प्रक्षेपात्मा शक्ति से 84 लाख योनियों में फेंकती है। वही आदमी जो स्वर्ग के भोजन का आनंद लेता है, वही सुअर जब बनता है वो भूल जाता है, वो मल में आनंद लेता है, वो नापदान का कीड़ा उसमें आनंद लेता है, वो कभी वो सोचता नहीं है और इतना वो फंस जाता है। तो वो आप देखिए यही है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रारंभ करते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हम लोग कितना नीचे गिरते हैं, कितना नीचे गिरते हैं। जैसे आप मानव जीवन में कितने व्यंजनों का आनंद लेते हैं, जब यही जीव तमोगुण में आता है, फिर शरीर छोड़ के तमोगुण का शरीर ग्रहण करता है, तो उसका भोजन, उसका रहना खाना, हर चीज कंप्लीटली इतना दुखदाई होता है। लेकिन वो सोचता है ना यही इसमें ही सुख है, इसमें ही सुख है। शिल प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे गटर का कीड़ा है, उसको बाहर निकालेंगे फिर उसमें दौड़ के भागना चाहता है, उसमें जाएगा। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं प्रपन्नम, क्योंकि देखिए कहते आपकी शरण के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपकी शरण, और कैसी शरण? प्रपन्नम प्रकृष्ट रूपेण निपन्नम, स्वाभाविक शरण। इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो हम शरण लेते हैं गुरु के आदेश के द्वारा, गुरु के आदेश के द्वारा। जिसका स्वाभाविक शरणागति नहीं है, तो साधु के प्रीचिंग के द्वारा, साधु के वाणी के द्वारा, वो शास्त्र के आदेश के द्वारा, साधु के वाणी के द्वारा डर बस वो भगवान की शरण लेता है, भक्ति करता है। उसको स्वाभाविक शरण नहीं कहते। इसलिए भक्ति के जो एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है। तो जब वैधि भक्ति करते हुए नियम का संयम पूर्वक पालन करते हैं, तो जब धीरे धीरे हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, तब हम रागानुगा भक्ति मतलब स्वाभाविक रुचि प्रकट हो जाती है। तो समय हमको आदेश देने की जरूरत नहीं है, सुबह उठो, माला किया कि नहीं किया, स्नान किया कि नहीं किया, तिलक किया कि नहीं किया, ठाकुर जी के लिए कुकिंग किया, प्रसाद भोग लगाए बगैर खा लिया ना। हर चीज स्वाभाविक होता है, हर चीज स्वाभाविक चलता रहता है, तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति में कोई फोर्स नहीं है। यत रागान अवप्तात प्रवृत्ति उपजायते साधने न साधस्य साधने न शासनस्य वैधि भक्ति इति उच्यते। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं यत रागान, जहां अनुराग नहीं है, राग नहीं है, स्वाभाविक रुचि नहीं है, तो वो व्यक्ति वैधि भक्ति का अधिकारी है। वो शास्त्र और गुरु के आदेश से अपना जीवन चलाता है, तो धीरे धीरे उसके अनर्थ दूर हो जाते हैं और हृदय पवित्र होता है। तो स्वाभाविक रुचि, क्योंकि हमारा तो स्वभाव है सेवा करना, तो जब हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है, हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी स्वाभाविक रुचि प्रकट हो जाती है। तो उस समय किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती, किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से कहते हैं कि मैं आपका स्वाभाविक रूप से शरण ले रहा हूं, मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, मुझे फोर्स नहीं किया कोई, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि आपकी शरण के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि आपका दूसरी जगह भागवतम वर्णन है, आपका चरण जो है कमल, वो नाव के समान है, वही भवसागर से पार कर सकता है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या तो और अधिक हो सकती है, लेकिन हम लोग इसको फिर पहले भी इस टाइप की व्याख्या कर चुके हैं। अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। दृष्ट्वा मयादिव विभो अखिल धिष्टान आयु श्रियो विभव इच्छति यंजनो अयम ये अस्मित् पितुः कुपित हास ब्रजम भू विस्फुर्जितेन लुलिता सते निरस्तः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे भगवान, सामान्य लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य
था भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलाप से इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भौहों की गति से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। अभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पहले तो कहे कि पिछले श्लोक में मैं पिसा जा रहा हूं, तकलीफ है। तो कोई प्रश्न करे, ठीक है, इस पृथ्वी पर बहुत दुख है, आदमी बहुत कम जीता है, एनी टाइम मर जाता है, आयु हरति पुंस, एनी टाइम आदमी मर जाता है, कोई श्योर नहीं, कोई 20 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 5 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। और फिर ऐश्वर्य, यहाँ का ऐश्वर्य जो है, पृथ्वी का ऐश्वर्य का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऐश्वर्यशाली बनने के लिए तो आदमी को 25-30 साल बहुत काम करना पड़ता है, कोई किसी किसी को 40 साल काम करना पड़ता है। और यहाँ का सुंदरता भी, यहाँ की सुंदरता भी का कोई भरोसा नहीं है। एक बार अगर यंग आदमी भी है, 15 साल का, 20 साल का, 25, अगर कोई बीमारी आ गई, ऐसे हार्ट अटैक आ गया, कोई ऐसे ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसे बीमारी आ गई, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। तो यहाँ जो ऐश्वर्य है ये पृथ्वी का, तो इसलिए कहते हैं, कोई प्रश्न करे कि प्रहलाद महाराज, तो बेटर है कि देवता लोग की उम्र 10,000 साल है, उनको ऐश्वर्य के लिए कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता है, उनको ज्ञान के लिए वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत विद्वान हो जाएगा पढ़ करके, इस टाइप का वहां व्यवस्था नहीं है। और वहां तो आदमी जैसे पैदा होता है एकाएक नौजवान हो जाता है, जब समय आता है एकाएक बुढ़ा होकर मर जाता है। इस प्रकार से भी वहां बुढ़ापे का भी और कोई प्रकार का रोग नहीं है। तो बेटर है कि हम वहां स्वर्ग में जाएं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, दृष्टवा भयाद्यु, मैंने देखा है, क्या देखा है, कि मेरे जो स्वर्ग में, जो आप स्वर्ग में जो देवता लोग 10,000 साल तक जीते हैं, उनके पास अनलिमिटेड ऐश्वर्य है, उनको बुढ़ापा कोई रोग नहीं सताता है। मैं ऐसा देखा हूं ये देवताओं को, जब हमारे पिता हिरण्यकश्यपु केवल थोड़े से क्रोध में आकर के आंख उठा करके ऊपर देखते थे, तो लोग डर बस सब, उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। वो गिर जाते थे डर बस। तो इसलिए वो वहां जा करके लंबा भय तो वहां भी है, ब्रह्मा को भय है, इंद्र को भय है। इतना एक बार ब्रह्मा को क्या हो गया, जैसे बृहद भागवतामृतम में वर्णन है, एक बार ब्रह्मा जी बैठे थे तो वहां फोम झाग उत्पन्न एक जगह देखे, फोम उत्पन्न हुआ, तो उसको जरा सा इनक्विजिटिव क्या है, अब ब्रह्मा को पता है। देखिए ब्रह्मा इतना ज्ञानी है, इतने महान, लेकिन पता नहीं चला उनको ये फोम में क्या है। वो फोम को जैसे टच किया तो वहां से एक महान असुर असुर निकला। हालांकि भगवान ने ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए असुर का तुरंत ही वध कर दिया, लेकिन ब्रह्मा इतने डर गए, इतने डर गए वो भागे, कहीं छुप गए। बाद में सब लोग ने इतना खोजे, इतना खोजे, ब्रह्मा जी फिर बाहर नहीं आए, छुप गए। तो अभी ब्रह्मा की पोस्ट तो खाली नहीं हो सकती है, तो गोप कुमार को ब्रह्मा बना दिया। तो ब्रह्मा हमेशा चिंतित रहते हैं। भागवतम वर्णन है, प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे, कोई शासन करने वाला नहीं, तो वहां आए, तो चारों तरफ आप देखेंगे। और फिर इंद्र 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 जैसे महाराजा बलि, महाराजा पृथु जैसे यज्ञ प्रारंभ किया, ओहो, इंद्र की नींद हराम हो गई। यहां तक कि वो नाटक करके, चीटिंग करके, साधु का भेष बना करके घोड़ा चुरा लेते थे, घोड़े चुरा लेते। तो कहने का अर्थ है, अब कहते हैं ब्रह्मा तक, अगले श्लोक में भी आएगा अच्छा से, सभी लोग, हम इसलिए कहते हैं स्वर्ग में स्वर्ग का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। और ऐसे ही हमारे पिता इतने महान थे, इतने महान थे कि इतने शक्तिशाली पिता को आपने एक क्षण में
जो जिनकी आंख उठाते थे तो देवता लोग भी डरते थे, कांपते थे और गिर जाते थे डर बस। ऐसे देवता, ऐसे हमारे पिता को आपने अपने एक नाखून से एक क्षण में नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमको देवताओं की शरण नहीं लेना है, हमको स्वर्ग लोक में नहीं जाना है, ना तो देवताओं की शरण लेना है, ना तो हमको देवताओं जैसे ऐश्वर्य चाहिए उनकी कृपा से इस पृथ्वी लोक पर। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि लुलिता विस्फुजिते न लुलिता स तू ते निरस्त। कहते हैं ऐसे पिता को जो भगवान खुद बताते थे अपने को, हिरण्यकश्यपु हम मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, उनको आपने एक क्षण में अपने एक नाखून से नष्ट कर दिया। इसलिए कोई प्रश्न नहीं होता है कि मैं देवताओं की शरण लूं या देवता जैसे आपुलेंस मुझे मिले, क्योंकि देवता का आपुलेंस तो असुर लोग छीन लेते हैं। तो क्या फायदा, वो भी क्षणिक है, जैसे आज है कल खत्म हो जाएगा। देवता लोग का भी पतन पतन हो जाता है। तो हमको उस प्रकार का नहीं चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 24। तस्मादभूतनुभृताम आशीषवाज्ञ आयु श्रियम विभवेन्द्रियाम विरंचियात नेच्छामिते विलुलितान उर्विक्रमेण कालात्मनोपयनय माम निभृजित निज भृत्य पार्श्वम। कहते तस्माद अभुस्तनुभृताम अहम आशीषोज्ञ आयु श्रियम विभवम इंद्रियाम विरंचियात नेच्छामि ते विलुलितानु उरुक्रमेण कालात्मनोपयनय माम निज भृत्य पार्श्वम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे भगवान मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घ आयु तथा ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। आप शक्ति काल के रूप में इन सबों को नष्ट कर देते हैं, अतएव मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबको नहीं चाहता हूं। हे भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। अभी प्रहलाद महाराज अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मा तक 14 लोक के स्वामियों का मुझे अनुभव है, क्योंकि सबका जीवन क्षणिक है। अब्रह्मांड भूनलों का पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान भी गीता में कहते हैं ब्रह्मा तक सबका पुनर्जन्म होता है। इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी इंद्रियां बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ऐश्वर्य का भोग करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं एक छोटी सी चींटी से लेकर के अबिरंच्यात, कहने का ब्रह्मा से लेकर के एक छोटी सी चींटी अपने शरीर के अनुसार वो सब आनंद ले रहे हैं। हम लोग को लगता है कि ब्रह्मा देवताओं को ज्यादा आनंद है, लेकिन जितना ब्रह्मा को आनंद है और उतना नापदान का गटर का कीड़े को आनंद है। गटर का कीड़ा जो है ब्रह्मा नहीं बनना चाहेगा। शिल प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर में कि एक बार इंद्र जब सुअर बन गए तो इतने ज्यादा अपने बच्चों परिवार में व्यस्त हो गए कि ब्रह्मा स्वयं जाते हैं, कहते हैं चलो आप तो इंद्र हो। बोलते हैं ठीक है इंद्र हूं, तो वहां ये मिलेगा, हमारे बच्चे सब आएंगे और ये बिस्टा वहां मिलेगा। कहने का अर्थ है वो सोचते मैं तो इंद्र से ज्यादा आनंद ले रहा हूं यहाँ।
तो कहने का अर्थ यह है, इसमें ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक शब्द पे मैं व्याख्या करूंगा जो प्रहलाद महाराज कहते हैं। कहते मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर भौतिक जगत की इच्छा नहीं, पर आध्यात्मिक इच्छा है। वो क्या इच्छा है? कहते निज भृत्य पार्श्वम। कहते हैं भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके आज्ञाकारी भक्त। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से अनुवाद करते हैं। भक्त बहुत होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं निज भृत्य पार्श्वम का अर्थ प्रभुपाद जी ने किया है अपने अत्यंत आज्ञाकारी भक्त की संगत में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते जब आप देखिए प्रार्थना कब की है? जब प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह देव आए, उनके पिता का वध करके स्वयं दर्शन दिए। तो कहने का अर्थ है प्रहलाद महाराज अपने परिपक्व अवस्था में वो भक्तों का संग करना चाहते हैं। अपने परिपक्व कभी भी भक्त का संग प्रारंभ से लेकर अंत तक कभी भक्त का संग से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त के संग से भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति उत्पन्न होने के बाद भक्त के संग में वो भक्ति परिपक्व होती है। भक्ति परिपक्व होने के बाद भक्तों के संग में उसका फल रसास्वादन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि बिगिनिंग से लेके बिगिनिंग में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूर है, संसार नहीं छय। कहते हैं कि महत कृपा, महत का अर्थ है महान भक्त। महान भक्तों की कृपा के बगैर कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी के पहले भारत में बहुत महान भक्त, इसे भारत में श्रीमद् भागवतम में भारत का बहुत गुणगान किया गया है। 5वें स्कंध में पाएंगे आप भारतवर्ष का, क्योंकि वहां हमेशा महान भक्त इस पृथ्वी पर हमेशा विचरण करते रहते हैं। लेकिन भारत के बाहर श्रील प्रभुपाद जी के पहले एक भी भक्त कोई बना नहीं पाया इतिहास में। लेकिन जब प्रभुपाद, क्योंकि महान भक्त थे, महत भक्त थे, जब वहां गए तो देखिए प्रभुपाद ने प्रचार किया हिप्पियों से, तो कहा महत, इसे प्रैक्टिकल है, हम देख सकते हैं। तो महत कृपा बिना कौन कर्म, कोई भी प्रकार का कितना भी कार्य करेंगे आपकी भक्ति कभी में आ नहीं सकते हैं, जब तक भगवान के आज्ञाकारी भक्तों का संग नहीं मिलेगा। तो ऐसा संग न मिलेगा। और सब जगह वर्णन है। अभी जब महत की बात आती है तो इसलिए महत का बहुत भागवतम में, भगवत गीता में, सब भगवत गीता में तो महत का स्वभाव का वर्णन किया गया है। हम लोग को सेंटिमेंट नहीं बनना चाहिए कि महत है, हम महत का स्वभाव का वर्णन किया गया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित है भजंत अनन्य मनसो। कहते हैं कि जो महान भक्त है दैवी प्रकृति में होता है और अनन्य मन से हमारी भक्ति करता है। कोई प्रश्न कर सकता कैसे पता चलेगा वो उसका एक्चुअली करता क्या है? हम तो समझ नहीं सकते दैवी प्रकृति में है कि माया की प्रकृति है, हम तो समझ नहीं पाएंगे। तो सब भगवान कहते हैं नहीं, सत्ताम कीर्तन तो माम यतंत दृढ़ बता नमंत माम भक्त्या नित्युक्त उपासते। कहते सत्ता में वो हमेशा सतत कीर्तन करता है, कभी कीर्तन करता है, कभी प्रचार करता है, वो भी कीर्तन है, कभी सेवा करता है, कभी हमेशा सतत भगवान की सेवा में लगा रहता है। वो एक सेकंड भी उसका जीवन नहीं जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि महत, इसमें आसानी से कोई भी पहचान सकता है कि कितना कौन किसका समय, अब खुद भी हम समझ सकते हैं कितना हम अपना समय भगवान के लिए दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो महान भक्त हैं महता बहुमानेन, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में भगवान कपिल अपनी मां देवहूति कहते हैं महताम बहुमानेन दीना नाम अनुकंपया। कहते जो महान भक्त हैं उनका बहुत ही सम्मान करना चाहिए।
उनकी पूजा करना चाहिए और उनका सम्मान ये भगवान के समकक्ष समकक्ष ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है। इसे कहते हैं महताम बहुमाने न। और दूसरा क्या है, दीननाम अनुकंपया। जो दीन है, दीन का अर्थ होता है हिंदी में गरीब, लेकिन यहाँ दीन का अर्थ नहीं है जो पैसा जिसके पास है वो गरीबी नहीं। यहाँ दीन का अर्थ है जिसके आध्यात्मिक जीवन में गरीबी है, जिसकी जो भक्ति में नहीं है वो दीन है, चाहे करोड़पति हो कि रोडपति हो, तो उसके ऊपर दया करना चाहिए। जब हम उसके ऊपर, और दया कौन करता है, मध्यम अधिकारी। महताम जो महान भक्त होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई मध्यम अधिकारी प्रचार करता है। तो इस प्रकार से ये वर्णन जब प्रहलाद महाराज जो कहते हैं ये जो महान भक्तों का बहुत ही सम्मान है, बहुत ही पूजा है, तो कहते हैं प्रहलाद महाराज ऐसा ही संग चाहते हैं। ऐसा क्यों ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ऐसे संग में हमारी भक्ति, क्योंकि भक्ति जैसे भगवान असीम है, भक्ति भी असीम है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं भक्ति की परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लिया है। भक्ति तो एक आनंद लेने की, बस भगवान के सेवा में जो आनंद आता है, जैसे आनंदम बुद्धिवर्धनम, वैसे भक्ति का रस भी हमेशा बढ़ता जाता है, समुद्र है। ऐसा नहीं कि एक दो गिलास हम जूस पी लिए पेट भर गया, ऐसा भक्ति नहीं है। इस प्रकार से जब हम भक्तों का संग करते हैं ना, संग से हमारे में नम्रता आती है। जब तक संग नहीं करेंगे तब तक किसी को नम्रता नहीं आएगी। जो भक्तों का संग करते हैं, अब महान भक्त हैं जो भक्तों का संग करते हैं, हमेशा भक्त की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं साधु संग श्रवण कीर्तन। साधु के संग में हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। कहीं भी जहां भी देखेंगे भक्त के बगैर कभी भक्ति प्रारंभ हो ही नहीं सकती। भागवतम 5वें स्कंद में भी वर्णन है, जब रघुगण महाराजा रघुगण को जड़ भरत के वार्तालाप में कहते हैं, रघुगणा, जब महाराजा रघुगण पूछते हैं आपकी भक्ति कैसे बढ़, बिना महत पाद रजो विषिकम निष्किंचन नाम। कहते हैं जब तक भक्तों के चरणों की धूल से स्नान नहीं किया जाएगा हम आगे बढ़ेंगे। और प्रहलाद महाराज इसी अध्याय में आगे पाएंगे, नैसाम मति तावत उरु क्रमांगी। कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं जब तक उनकी हम सेवा नहीं करेंगे हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्म मूल है साधु संग। कहते हैं जो कृष्ण प्रेम का रूट है, जन्म है, मूल है, जड़ है, रूट है, वो साधु संग में होता है। और कृष्ण प्रेम जन्मे पुनः से अंग। जब हमको प्रेम उत्पन्न होता है फिर वही हम करते हैं। क्या करते हैं, श्रवणम, जैसे हम जो जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, और जब हम प्रेम में होते तो भी हम जप छोड़ते नहीं, क्योंकि आनंद में अंतर है। प्रारंभ में हमको जप करने में परिश्रम करना पड़ता है, नींद आ जाती है, जप नहीं कर सकते हैं, 16 माला करते करते थक जाते हैं। लेकिन समय आता है आदमी 24 घंटे जप कर सकता है, 24 आवर्स जप कर सकता है। और 24, यहां तक कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान हमको समझ नहीं है आपके दो नाम में कहां से शक्ति आ रही है। तुंडे तुंडावली रतिम बितौते। जब आपका नाम हमारी जिह्वा पर पड़ता है तो लगता है कि हमें नहीं एक जिह्वा स्वाद नहीं, हमको हजारों मुख चाहिए। जब ये नाम जिह्वा से निकल के कान में हृदय प्रांगणे, हृदय में प्रवेश करता है तो हमारी भौतिक इंद्रियां उसका कोई कार्यशील नहीं होती है, उनमें रस ही नहीं है, कैसे कार्यशील होगा भौतिक इंद्रिय। तो कहते ना जाने जनित कियत भी, मुझे पता नहीं चल रहा है एक दो शब्द जो कृष्ण है इसमें कितना आनंद आ रहा है, कितना रस आ रहा है। पृथु महाराज भी कहते हैं ये कान से मैं आपके विषय में नहीं सुन सकता, हमको मिलियंस कान चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं साधु संग, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान
मैं चाहता हूं निज भृत्य पार्श्वम, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, जो आपके भक्त हैं, आपके पार्षद हैं, उनका संग मिले। ऐसा नहीं कहते मुझे बैकुंठ लोक ले जाइए, पहले तो कह दिया मैं इसमें पीसा जा रहा हूं। अब पहले के श्लोक में कहा ना, इस जगत में संसार में मुझे पीसना तकलीफ हो रही, अब पीसा जा रहा हूं, ये हम लोग के लिए कहा कि हम सभी लोग पीसे जा रहे हैं। अगर इस संसार में प्रहलाद महाराज महसूस करते मैं पीसा, तो क्यों मांग रहे हैं इसी संसार, ऐसा नहीं करते बैकुंठ लोक में मुझे भक्तों का संग चाहिए। बैकुंठ लोक में तो खोजने की जरूरत नहीं, सबके सम्मान भक्त ही होते हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पृथ्वी पे कहते हैं कि हमको यहाँ जो है, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि जो संग, भक्तों का संग का सुख है, वो भगवान के संग के सुख से हजारों गुना बड़ा है, वो कंपेयर नहीं हो सकता है। हालांकि इतना महान सुख होता है भक्तों का संग, भगवान खुद भक्त बने चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये सुख का अनुभव करने के लिए, ये सुख का अनुभव करने के लिए। इसलिए प्रहलाद महाराज साधारण बहुत उत्तम महान हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, हमको ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी प्रार्थना करिए, कालम आत्मना उपनय माम निज भृत्य पार्श्वम। इसका अर्थ है कि मैं बैकुंठ लोक नहीं आना चाहता हूं, आपकी सेवा नहीं करना चाहता हूं, मैं जो चाहता हूं हमको भक्तों का संग मिलना चाहिए। ये मुख्य शिक्षा है सब भक्तों के जीवन में, क्योंकि भक्त के संग में ही भक्ति का रसास्वादन होता है, और इस रसास्वादन से ही हम माया को दूर रहे, इवन ज्ञान पर, योग, कोई भी चीज पर इसी रस, इवन बिगनिंग का रस भी हमको भौतिक जगत का, जैसे भगवान से ब्रह्म का सुख, योग का सुख तुच्छ के समान होता है, बिगिनिंग का। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्त स्वर्ग मोक्ष नरक करी माने। जो भगवान का भक्त है वो मोक्ष और स्वर्ग नरक के समान मानता है। जब पूरी सभी लोग पूरे संसार में, ज्ञानी योगी सब दो चीज के लिए पागल हैं। ज्ञानी जो है भौतिक जगत का सुख इतना फेंक देते हैं केवल ब्रह्म सुख के लिए, और वो ब्रह्म सुख भक्त के लिए नरक के समान। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि हमको भक्तों का संग मिले, और मैं अपने को बहुत ही धन्यवाद समझता हूँ, आप लोग का संग मिल रहा है। और इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करता हूँ, 10 मिनट बाकी है, तो किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिसके पास प्रश्न है प्लीज ये जूम का जो रेज हैंड फीचर है, हाथ उठाने का फीचर, वो प्लीज काम में लीजिए, और प्रभु जी से प्रश्न जो है आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं लोगों को हाथ उठाने के लिए, अरे एक आया, अमृता या पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Umapati Prabhu. कृष्णा अमृता जी। Thank you so much for the class. You touched on the point of chanting. कि शुरू में जब जपा करते हैं और फिर association से हम लोग advance करते हैं, then we don't change our activities, still the same. We're still chanting. But there's difference in the anand that we feel. So can you elaborate a little bit on the 3 stages of chanting of Namaprad and the other 2 that follow? सिंपल चीज है, बिगिनिंग की चैंटिंग, क्लियरिंग स्टेज, दैट इज क्लियरिंग स्टेज। जब स्टेज क्लियर हो जाती है तब हम फिक्स होके जप करते हैं, हमारी जपा फिक्स होती है। वो भी ट्रांसडेंटल स्टेज नहीं है। जब हम 10 नाम अपराध से मुक्त हो जाते हैं
पूर्ण रूपेण, इसके बाद हमारे 100% अनर्थ दूर होते हैं। जब तक अपराध से हैं तो हमारे अनर्थ दूर नहीं हो सकते। तो अनर्थ भजन क्रिया से, भक्ति से ही दूर होते हैं। कहते हैं साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो जो भजन क्रिया है, भजन क्रिया, जो कि यू अंडरस्टैंड हिंदी का, कैन यस, स्पीक इंग्लिश? नहीं, हिंदी हिंदी में बिल्कुल ठीक है। हाँ, सो जो भजन क्रिया है, भजन क्रिया का अर्थ है साधु के आदेश के अनुसार भक्ति करना, उसको भजन क्रिया कहते हैं। जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है वो साधु के मार्गदर्शन में करना, वो भजन क्रिया। भजन क्रिया से हमारे अनर्थ दूर होते हैं। जब हमारे अनर्थ दूर होते हैं तो हमारी निष्ठा बढ़ती है। जब निष्ठा बढ़ेगी तब रुचि आएगी। तब रुचि आएगी, तब आसक्ति आएगी। आसक्ति के बाद हम ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म पर जप करते हैं। ट्रांसडेंटल प्लेट, ये क्रमिक भक्ति है। तो जो लोग हम भक्ति कर रहे हैं, मैं उसके लिए उत्तर दे रहा हूं। हमारी भक्ति क्रमिक भक्ति है। तो आदौ श्रद्धा था, साधु संग अथा भजन क्रिया था, अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा। तो जब निष्ठा का अर्थ है कि ये एक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, इससे महान कार्य कोई नहीं है। तो इस कार्य के लिए, जप के लिए, पढ़ने के लिए, श्रवणम के लिए, कीर्तन के लिए हम अपना समय निकालते हैं, चारों तरफ से सैक्रिफाइस करते हैं। तो पहले होता है तो समय बचेगा तब माला करते हैं, लेकिन दूसरा हम सैक्रिफाइस करके जप करते हैं जब निष्ठा आती है। ये लक्षण है उसके। तो जब निष्ठा आएगी, इसके बाद जब तक आप फिक्स नहीं होंगे तो तब तक रुचि नहीं होगी। काम में रुचि का अर्थ है स्वभाव, अपने आप करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बीमार होंगे तो भी करेंगे। जैसे कोई आप आदमी को बहुत रुचि है, बीमार होता तो भी ऑफिस खोलता है। जिसके पास रुचि काम करने की नहीं है, वो बहाना ढूंढ के नहीं जाता है काम पे। डू अंडरस्टैंड? जैसा आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये वो काम की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, बाय फोर्स जाता है। तो वो देखता रहता है किस दिन छुट्टी होगी, हम बीमारी का, मैं आज बीमार हूं, बीमार नहीं है फिर भी नहीं जाता है। जिसकी रुचि है वो कितना बीमार है तो भी काम पे जाता है। उसी प्रकार से जब हमारी रुचि का अर्थ होता है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, डिफिकल्टी है, सब कुछ है, तो भी हमारा जब चलेगा, उससे प्रभावित नहीं होते। तभी हम धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति का प्लेटफॉर्म हाई प्लेटफॉर्म है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसके बाद। Yes. Yeah. Clear? Thank you so much. Yeah, very, very nice. You answered my question. Thank you. रासविलास प्रभु, शायद आपका हाथ ऊपर था, या अमृता सुंदरी माता जी। हाँ प्रभु, हम जैसे अपना एक रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे। प्रभु जी ने वंडरफुली बताया कि भगवान देवकीनंदन या द्वारिकाधीश या फिर नरसिम्हा भगवान, वो सब एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब जैसे देवकीनंदन, द्वारिकाधीश, नरसिम्हा भगवान तो पता है कि एक्सपेंशन है भगवान का, द्वारिकाधीश और देवकीनंदन भी जैसे एक्सपेंशन है। इसका मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि भगवान कृष्ण स्वयं, जो भगवान कृष्ण है, वो वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं बाहर। इसका मतलब आपकी बात सत्य है, भागवतम भी तो वही है, प्रमाण है। हाँ प्रभु, आप करेक्ट है, आपका सही है, ठीक है, आप ठीक वर्णन कर रहे हैं। हाँ, रियलाइजेशन कर रहे थे कि आप वंडरफुल एक्सप्लेन किया। हाँ, परफेक्ट रियलाइजेशन है। कौन है? धोकिया। यस, हरे कृष्णा, हाउ आर यू? फाइन। ठीक है, आई होप, हाँ ठीक है। आई होप सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है पूर्ण रूप में। जी जी, ठीक है। प्रभु जी, एक एक क्वेश्चन था। इसमें क्या है, मतलब हमारे जो भौतिक जीवन होता है, राइट, मटेरियल लाइफ होता है, उसमें मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ, मेरा भी ऐसा है या फिर दूसरे लोगों का, कि मतलब परिश्रम बहुत होता है। कभी कभी पूरा जीवन उसमें ही निकल जाता है, बहुत स्ट्रगल होता है। तो मैं देखा है, अमुक मतलब कुछ डिवोटीज ऐसे भी होते हैं जो जो कुछ भी चल रहा है वो चलने देते हैं, मतलब बहुत परिश्रम नहीं करते। पर उसमें क्या है, मतलब मुझे लगा कि परिश्रम नहीं करेंगे तो मटेरियल सक्सेस भी नहीं मिलेगा। तो डिवोटीज को परिश्रम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइक मटेरियली स्ट्रगल? डीओटी लेजी नहीं होता है, डीओटी को अपनी ड्यूटी करना चाहिए। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जी जी।
भगवान कहते हैं ना ही क्षण में अपि तिष्ठतु, भगवगीता में कहते हैं एक क्षण भी कोई बैठ नहीं सकता काम करके। लेकिन डीओटी को वो ऐसा बैलेंस करता है। बिगनिंग कई प्रकार का मैं आपके लिए उत्तर दे रहा हूँ। बिगनिंग में अपने जैसे आप स्टूडेंट हो तो अपने वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, और साथ में समय निकाल करके 4 माला 6 माला 8 माला करते हैं। आप समझ, तो धीरे 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 जब आदमी स्टेबल हो जाता है, धीरे धीरे 16 माला पे जब करता है, 4 नियम पालन करता है, तो अभी देखो 16 माला करने में 2 घंटे ही लगता है। फिर भी 16 माला जो कर रहा मुश्किल है, 16 माला करता है, 4 नियम पालन करता है और भगवान का प्रसाद खाता है, फिर भी 22 घंटे तो किसके लिए, भौतिक चीज के लिए दे रहे हैं ना। जी जी जी। तो हम तो अभी प्रभुपाद जी तो केवल 2 घंटे बोल रहे हैं आपको कि 2 घंटे, जी 22 घंटे अपना सोना खाना कमाने में सब लगाइए एटलीस्ट। मैं तो ऐसा नहीं, वो प्रभुपाद जी तो ऐसे नहीं कहा कि सब दे दो, बस 16 माला करते 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 आप रिटायर होंगे जीवन काम से चला है। तो यूज टू हो जी जी जाएंगे, तो उसमें पूरा जीवन दे देना। अभी तो जी जी, धीरे एटलीस्ट धीरे। 16 माला आप करिए, बढ़ाइए, तो 16 माला में कंप्रोमाइज मत करिए, जी प्रैक्टिस जी करिए। और 22 घंटा आप दीजिए अपने खाने पीने और एजुकेशन में, हर चीज में। तो 16 माला इधर करिए और आधा घंटा पढ़िए, 45 मिनट पढ़िए और भगवान का प्रसाद खाइए। बाकी धीरे धीरे समय आएगा, आप रिटायर होंगे तो ज्यादा। और वो भाग्यशाली जीव है कि जो बचपन से ब्रह्मचारी बन जाता है, तो वो जी। पूर्व जन्म का है। तो आप उसको देखते हो कोई काम नहीं करता है, वो कैसे करेगा, क्यों क्यों काम करेगा? ऑलरेडी जी, वो बहुत किसका सौभाग्य रखना। सौभाग्य है, क्योंकि आपको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक आपके वो पूरे कन्विंस अभी नहीं हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी पूर्व कहते हैं ठीक जन्म 16 का। माला करिए, सब हाँ करिए। जी जी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म के आप पाप फल डिस्टर्बेंस चल फैमिली रहे में नहीं हैं। चाहिए, तो इसलिए आप 16 माला करिए, 4 नियम पालन करिए और 2 जी। घंटा कृष्ण को दीजिए, 22 घंटा आप भौतिक भौतिक चीज काम जीवन। करें। और वो जी 2 जी। घंटा जो देंगे ना, तो 22 घंटे वाला कार्य को शुद्ध कर देगा, जी उसमें जी दोष खत्म हो जाएंगे। क्लियर जी। है? एकदम क्लियर, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। अपनी शिक्षा नहीं है कि आप पढ़ो मत, काम मत करो, नहीं। 2 घंटा आप माला करेंगे, धीरे धीरे आपका 22 घंटे का काम भी आध्यात्मिक हो जाएगा, साधु के मार्गदर्शन में। ठीक है? जी प्रभु। जी प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद। 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 प्रभु जी, एक और प्रश्न है अमिता माता जी से। हाँ माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत हरे। प्रणाम। मेरा प्रश्न जो अमृता जी ने पूछा था वो एक्चुअली में मेरा ही प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसका और मुझे बहुत सहारा भी मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माला हमारा एकदम मैनुअल हो जाता है। जिस दिन बहुत थके हों, बहुत ज़्यादा काम हो, सुबह उठ के नहीं हो पाता और फिर रात को ऐसे लगता है कि नहीं मुझे करना ही करना है। तो वो जब 2 घंटे निकालते हैं और बहुत थके होते हैं तो बहुत गिल्टी फील होता है कि हम जस्ट मैनुअली कर रहे हैं। मतलब मन ऐसे भागता है और फिर उसको लेके आते हैं, फिर थोड़ी देर वो लगता है, उसके बाद फिर वो, तो उस मतलब उसको कैसे करें, बहुत गिल्टी फील होता ना है। ना, वो अच्छी बात है, आप गिल्टी फील करती हैं, लेकिन अगर मैनुअल भी ठीक है, आपका मन ना लगता है तो भी करिए। हाँ जी, हाँ देखिए, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन नहीं लगता है चैंटिंग नहीं करेंगे, दैट नहीं इज नहीं, रॉन्ग। चैंटिंग तो करते हैं क्योंकि अभी वो पक्का हो गया है वो कि जो है, वो करना ही धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे अभ्यास ऐसे आएगा। हाँ जी, अभ्यास से समय आएगा, आपका माला इवन थके रहेंगे तो भी मैनुअल नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वही क्योंकि ये जब जो है वो शरीर से कनेक्शन नहीं है, आत्मा से कनेक्शन है। हम्म, आपकी शरीर थक गई है, हम्म, लेकिन आत्मा आपकी थकी नहीं है। आत्मा तो वही चाहिए, हम्म, भोजन, हाँ जी, ये माला ही चाहिए उसको। हाँ जी, तो आप वो शरीर का फिक्र मत करिए ना, तो मन का फिक्र करिए। हाँ केवल एक ही फिक्र होना चाहिए, एक ही टेंशन होना चाहिए कि बोले आर्टिस्ट चाहे किसी भी अवस्था में उस नाम को सुने, हाँ जी, हाँ जी। उस नाम को सुने बस। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब हो जाता है तब बहुत आनंद आता है कि ओहो कर लिया, मैंने आज कर लिया, पूरा हाँ हो हाँ। गया। लेकिन जो बीच में इसलिए होता है, इसलिए साधक जो हैं, हाँ जी, साधक हम लोग साधक हैं, प्रैक्टिशनर, हाँ जी, वो आराम थोड़ा कर लेते हैं। जैसे आप बहुत थक गई हैं तो हम्म, आधा घंटा आप आराम कर लो। अच्छा जी, दूसरा नियम है
मान लो समय नहीं आता आधा घंटा आराम करने का, तो आप तुरंत नहा लो 5 मिनट में। हाँ जी, हाँ जब जी। आदमी नहा लेता है ना, तो उसकी थकान दूर हो जाए, इसके बाद माला अच्छा होगा। अच्छा जी, ठीक ठीक है। हाँ अब जी, ये नियम ऐसे बहुत चीजें हैं, कैसे टेक्निक है, हाँ जी, नियम है। जैसे आप कितना भी थके हो, हमारे गुरु महाराज बहुत थके होते थे, हाँ जी, हाँ जी। जब आते थे बहुत थक जाते थे लेक्चर देने के पहले, लेकिन लेक्चर देने के पहले वो 5 मिनट लेटेंगे, फिर स्नान कर लेते थे। जैसे आप स्नान करेंगे आप फ्रेश हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए स्नान करने में हमको आलसी नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो आपको ऐसे आप अनुभव करेंगी, जब आप बहुत थकी हो तो आप जाके स्नान कर लो अच्छा जी। हाँ जी, 5-10 मिनट में। हाँ जी। हाँ, स्नान करके आप फिर देखो आप फ्रेश हो जाएंगे। ठीक। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो मैं 3 श्लोक लिया प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था सब वर्णन किया, हमको समझ में आया। बहुत अच्छा था प्रभु जी। और किसी के पास प्रश्न है? एक प्रभु जी, अगर 2 मिनट और हो, हमारे पास एक छोटा प्रश्न था। ना ना, आपका प्रश्न नहीं है, आप तो मुझे शिक्षा दीजिए। तो अब नहीं, समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बस 2 मिनट लगे। ये ना ना। आपने ये प्रहलाद महाराज ने बताया कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ अनुभव कर लिया है, स्वर्ग से लेके चींटी के सुख तक सब कुछ अनुभव करके फिर वो बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि हम इस कारण से, हमें ये सब सुख की आवश्यकता नहीं है, उनकी इसकी इच्छा नहीं है, हमें भक्तों का संग चाहिए। तो इसके मतलब ये है क्या कि हमें भी ये सब सुख अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए? ना ना, अनुभव कर लिया का अर्थ है जैसे ही आप भौतिक भावना को क्रॉस करेंगे, माया के ऊपर जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक सब अनुभव हो जाता है। प्रहलाद महाराज तो कैसे 5 साल के बच्चे थे, वो क्या अनुभव किया था, गृहस्थ भी नहीं थे। लेकिन अनुभव का अर्थ यही होता है कि जैसे ही आप तीनों गुणों से परे होंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप तीनों गुणों से परे हैं। जब तक 3 गुण में रहेंगे तब तक माया का सुख ही आपको सुख दिखाई देगा। अब 3 गुणों से आप जैसे ऊपर जाएंगे, ऐसे ही आपको पता चलेगा, देखो ये भौतिक विद्या कैसे हमको परेशान कर रही है, ये धन कैसे परेशान कर रहा है, ये सुख कैसे भौतिक सुख कैसे परेशान कर रहा है। लेकिन जब तक आप तीनों गुणों के अंदर हैं तब तक ये नहीं देखेंगे। तो प्रहलाद महाराज त्रिगुणातीत थे, इसलिए कहते मुझे सब अनुभव हो रहा है, सब पता है कैसे। अब जैसे उनको पता था कि कैसे आपका धन, आपका ताकत, अपने पिता को कहते हैं उनकी ताकत ही उनको सता रही है, उनका पावर ही उनको परेशान कर रहा है। ये देखते थे और वो कहते थे कि नहीं नहीं, वो पावर तो वो एक ही जगह से आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि वो तीनों गुणों के, जब जैसे आप, जरूरत नहीं है कि आप अनुभव करो प्रैक्टिकली सुख का, जैसे आप भक्ति में आगे जाएंगे आपको पता चलने लगेगा, नहीं दे आदमी दुखी है धन से, ये उसको लग रहा है कि मैं धन से एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता चलेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो परेशान है, इसको धन ने उसको उसके बुद्धि को अंधा अंधा कर दिया है, धनांध ज्ञान उसको अंधा कर दिया है, भौतिक सुख अंधा कर दिया है। तभी आपको अनुभव हमेशा होगा जब आप तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। तब अनुभव किए बिना भी अनुभव हो जाता है, मतलब तभी उन्होंने शब्द यहाँ पे हाँ हाँ, दृष्टा। आपको आंख से दिखाई देगा, हाँ, तभी दिखाई देगा। दृष्टा, दृष्टा लिखा उन्होंने कि देख देख के ही मालूम। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार हमारे गुरु महाराज ने, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, हम मोम्बासा में थे। तो मोम्बासा में थे तो एक एक भक्त के विषय में महाराज कुछ बोल रहे थे। मैं महाराज मुझसे सलाह ले थे, बुलाए उमापति महाराज को पता है, फिर भी उनकी नम्रता है। तो पूछे ये भक्त है? मैं बोला महाराज जी नहीं नहीं, ये भक्त ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। महाराज बोले नहीं ये ऐसा है। मैं बोला महाराज जी मैं देखा हूँ ये ऐसा है। महाराज बोले मैं एक बार किसी को देखता हूँ मुझे पता चल जाता है। तो वो मतलब कहने का अर्थ है वो त्रिगुणातीत थे, उच्च कोटि की भक्त थे, तो उनको उनका अलग अनुभव होता है। इसलिए आप देखिए जब कभी भागवतम कोई पढ़ता है तो एक 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 विद्वता के ढंग से वर्णन करता है, एक व्यक्ति रियलाइजेशन के अनुसार वर्णन करता है। हो सकता है रियलाइजेशन के अनुसार सिस्टमेटिक वर्णन नहीं करेगा, पर उसका भी अनुभव होता है तो बोलता रहता है।
थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने इसका उत्तर दिया। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम सब लोग समाप्त करें। हाँ प्रभु जी, ठीक है। आप अनाउंस कर बहुत दीजिए फिर इसके बाद वाला क्लास। हाँ हाँ प्रभु जी, तो ये नेक्स्ट क्लास फिर हम 7 सितंबर हाँ को होगा, है ना? हाँ, 7 7th को। सितंबर। तो हाँ, आज से 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद। हाँ, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका रियलाइजेशन भागवत पाठ में डेफिनेटली यहाँ ना निकल तो मैं तो कर प्रहलाद महाराज का रियलाइजेशन का वर्णन कर रहा हूँ, मेरा रियलाइजेशन कुछ है नहीं। नहीं, हमें अंतर मालूम पड़ता है। आप विद्वता तो है ही है, लेकिन बहुत अनुभव के साथ भी आप वर्णन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत आनंद आया। तो मैं संपूर्ण वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आज का क्लास समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री जय प्रहलाद जय महाराज की जय, निताई गौर जय प्रभुदेव हरे हरे। हरे हरे। धन्यवाद।